सो हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें इसको प्रूव करना है कि 6 टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 1/4 देन मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 1/8 और ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये 6 होता है। या फिर क्वेश्चन हमें ऐसे ही पूछ सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके कि एक सीरीज दे रखी है और उसका सम इन्फिनिटी तक कितना होगा, उसका प्रोडक्ट। सो अगर इस तरह की सीरीज कोई गिवन होती है तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है? अब यहाँ पे तो प्रूफ करना है, बट हमें सॉल्व करने के लिए भी दिया जा सकता है कि आंसर निकालो। सो हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सो हम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 6 टू द पावर हाफ डॉट 6 टू द पावर 1/4 मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना, और देन मल्टीप्लीकेशन 6 टू द पावर 1/8। और ऐसे ही ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये हमें पता करना है कितना है। सो देखो, इस सीरीज में अगर हम हर एक वैल्यू को देखें तो हर एक वैल्यू का जो बेस है वो कितना है? 6 है। और जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8 और ऐसे ही कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सो अब अगर हम ध्यान से देखें सो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अब उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जीपी है या नहीं है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/2। सेकेंड टर्म कितनी है? 1/4। थर्ड टर्म कितनी है? 1/8। सो अगर हम चेक करें इनका रेशो, तो इनका रेशो जो है सेकंड और फर्स्ट टर्म का वो बराबर है थर्ड और सेकंड टर्म के रेशो के। सो इसका मतलब ये टर्म जो है, ये सीरीज जो है, ये किस में है? जीपी में है। और अगर ये सीरीज जीपी में है तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज। और सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी कितना होता है? सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी कितना होता है? फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर अगर हम जीपी की बात करें तो जीपी क्या है यहाँ पर? 1/2, 1/4, 1/8 और कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/2। और अगर आर की बात करें, आर का मतलब होता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो। तो अगर हमें रेशो चेक करना है तो कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो रेशो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हाफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रेशो भी हाफ का रेशो है। ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं? अब हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब ये जीपी की इनफाइनाइट तक सीरीज है। ठीक है, जीपी की इनफाइनाइट सीरीज है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम रखेंगे ए की वैल्यू कितनी है? हाफ। और अपॉन 1 माइनस आर, और आर भी कितना है? हाफ। तो हमें बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 6 टू द पावर हाफ और डिवाइड बाय, अब 1 माइनस हाफ कितना होता है? हाफ ही होता है। सो अगर हाफ में से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 6 टू द पावर 1। और 6 टू द पावर 1 फाइनली किसके बराबर होता है? 6 टू द पावर 1 इज 6 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 6। 6 टू द पावर 1 किसके बराबर होता है? 6 के बराबर। सो यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ गया? 6। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये 6 के बराबर है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसी इनफाइनाइट सीरीज हम पे आती है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान हमें बस ये फॉर्मूला रखना है। अगर हमें ये फॉर्मूला ध्यान है, ये वाला फॉर्मूला, अगर हमें ये फॉर्मूला ध्यान है तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, सारा खेल इस फॉर्मूले का है। सीरीज में जो इनफाइनाइट सीरीज होती है जीपी की, उसमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि सम टू इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशो। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।